हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से हाजिर हैं आपके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेसरीज़ के कनेक्शन को साझा करने के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कुछ मुख्य टॉपिक पर, जैसे व्हाट इज़ ईवी ट्रेनर किट और व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ ईवी ट्रेनर किट। इन सभी क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ ईवी किट एंड पर्पस ऑफ द दीज पार्ट्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके जो ई रिक्शा है या फिर आपके पास जो ट्रेनर किट है, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज लगी हुई हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनके लगाने का पर्पस क्या क्या है, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में बात कर ली है। जैसे यहाँ पर रिवर्स कैमरा डिस्प्ले हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा, रिवर्स सेंसर डिस्प्ले हो गया, मोटर कंट्रोलर हो गया, बैटरी पैक हो गया, रिवर्स सेंसर, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में बात कर लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आई बटन पे आप ऊपर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आप हर एक पार्ट को आसानी से समझ सकें कि कौन से पार्ट का क्या यूज़ है और उसका कनेक्शन कैसे हमें करना है। ठीक है, तो अब हम आगे आज बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट ऑल एसेसरीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप ई रिक्शे की वायरिंग कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेनर किट के बारे में जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनर किट जो आपके पास है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो अब हम उसके कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको वायरिंग दिख रही होगी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनर किट की वायरिंग है। अगर आपके पास ट्रेनर किट है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे सेंसर लगा होगा, यहाँ पे डिस्प्ले लगा होगा, यहाँ पे BLDC मोटर लगी होगी, यहाँ अल्ट्रासोनिक सेंसर, बीच में कैमरा, ये बैटरी पैक, ये BMS लगा होगा, DC to DC कन्वर्टर, और यहाँ पे क्लस्टर होगा। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनर किट। अगर आप अलग अलग एसेसरीज़ की बात करें तो ये सारी एसेसरीज़ की मैंने फ़ोटो लगा रखी है और उसकी कुछ वायरिंग आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, जम्फर वायरिंग। आज हम इन सभी वायरिंग के बारे में इस 1 बाय 1 सेक्शन करके बात करेंगे और गारंटी है कि आपको ये वायरिंग पूरी की पूरी समझ में आने वाली है। आपको दोबारा ऐसी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही वीडियो में इस सारी वायरिंग को कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने क्लासमेट के साथ जो इस कोर्स को कर रहे हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कोर्स को कर रहे हों, जो ITI में पढ़ रहे हों। फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं 48 वोल्ट बैटरी पैक से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 वोल्ट का जो बैटरी पैक की बात किया गया है, इसमें 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ लगी हुई। चारों बैटरियाँ आपस में सीरीज कनेक्शन में ऐड हैं, जो जिनका आउटपुट हमें 48 वोल्ट का मिलता है। इसके पॉजिटिव करंट को आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने रोटरी स्विच में लिया, रोटरी स्विच के इनपुट से में इसका कनेक्शन किया और फिर रोटरी स्विच के आउटपुट से कनेक्शन निकाल के इसके जम्फर वायर को MCB से कनेक्ट किया। रोटरी स्विच क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है और अब भी आपको बता देते हैं कि रोटरी स्विच पूरे EV ट्रेनर किट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी अपने ई रिक्शे में एक वायरिंग कर रहे हैं, उसमें आपको रोटरी स्विच देखने को नहीं मिलेगा। इसका काम होता है कि या तो आप अपने EV ट्रेनर किट को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करें या फिर आप बैटरी से इसे चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम MCB के सेक्शन में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे MCB का सेक्शन है। MCB में इनपुट दिए ताकि अगर हमारे EV ट्रेनर किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है तो उससे बचा जा सके। ठीक है, अब MCB के आउटपुट से हम एक वायर निकाल करके इमरजेंसी बटन में देते हैं। इमरजेंसी बटन का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जब हमें अपने EV ट्रेनर किट को बंद करनी हो तब हम वहाँ पे इमरजेंसी दबा दें, सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इमरजेंसी बटन से हम एक आउटपुट निकालते हैं, जो यहाँ पर हमें 48 वोल्ट के आउटपुट के पॉजिटिव सेक्शन में इसका कनेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ तक आ गए। अब हम नेगेटिव कनेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव वायर लाते हैं हम और यहाँ के एक नेगेटिव सेक्शन से ऐड कर देते हैं। अब हमारा 48 वोल्ट आउटपुट का एक स्विच बोर्ड बन के तैयार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जो आपके घर में एक स्विच बोर्ड है जिसमें आप अपना चार्जर लगाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं, उसमें 2 फेज़ होते हैं, जिसमें से दो फेज़ होते हैं जिनमें आप कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 फेज़ मैंने बना दिया, 2 सेक्शन। अब हमें जहाँ पर भी 48 वोल्ट की आवश्यकता होगी वहाँ का कनेक्शन हम यहाँ से करेंगे। ठीक है,
लेकिन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें हर जगह 48 वोल्ट की आवश्यकता होती नहीं है हमें। जैसे जो रियर व्यू मिरर है उसके लिए हमें 12 वोल्ट का कनेक्शन देना होता है, ठीक है। और भी एसेसरीज जो हैं जैसे बल्ब हो गए, हमारे फॉग लाइट हो गए, इन सब में 12 वोल्ट का कनेक्शन देना होता है। तो इसके लिए हमें एक 12 वोल्ट का भी सेक्शन चाहिए। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 48 वोल्ट टू 12 वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। इसका काम है कि 48 वोल्ट के करंट को 12 वोल्ट में परिवर्तित करने का, ठीक है। अब हम इसे 48 वोल्ट का इनपुट देंगे। वो इनपुट हम लोग कहाँ से देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से 48 वोल्ट के आउटपुट सेक्शन के पहले पॉइंट से हम एक वायर का कनेक्शन ले चलते हैं और इसका कनेक्शन हम सीधे 48 वोल्ट इनपुट में डीसी टू डीसी कन्वर्टर में कर देते हैं और एक नेगेटिव वायर निकालते हैं यहाँ से, उसको हम सीधा ले जा करके इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर में दे देते हैं। अब हमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर में 48 वोल्ट का इनपुट दे दिया, यह अब हमें 12 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो इससे एक सेक्शन हमने बनाया, एक हमने स्विच बोर्ड बनाया जिसमें 12 वोल्ट का ही करंट आएगा, इससे ज़्यादा करंट नहीं आएगा। इसका नेगेटिव कनेक्शन यहाँ से कर दिया और पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ से कर दिया। अब हमारे पास दो स्विच बोर्ड है, एक 48 वोल्ट आउटपुट का है जहाँ से 48 वोल्ट का करंट हमें मिलेगा, एक 12 वोल्ट आउटपुट का है जहाँ से हमें 12 वोल्ट का करंट मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ई रिक्शे में जहाँ पर हमें 12 वोल्ट की आवश्यकता होगी हम वहाँ का कनेक्शन यहाँ से करेंगे और जिस जगह 48 वोल्ट की आवश्यकता होगी उसका कनेक्शन हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में। आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का बॉक्स लगा होगा। बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम बैटरी को एक समान रूप से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकें, बैटरी का टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें ताकि वो ज़्यादा हीट ना हो और ज़्यादा लंबे समय तक हमारी बैटरी सेफ रहे। उसके लिए हम लोग BMS का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें 48 वोल्ट का इनपुट आता है, तो अब हम 48 वोल्ट का इनपुट इसमें देते हैं। 48 वोल्ट के आउटपुट सेक्शन के दूसरे स्विच से हम एक लाल कलर में एक वायर लेके आते हैं और इसके इनपुट से अटैच कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव करंट आ गया। अब नेगेटिव के लिए इसी स्विच से हम एक ब्लैक वायर लेके आते हैं और यहाँ पर ले जा करके इसका कनेक्शन कर देते हैं, यानी अब BMS में 48 वोल्ट का इनपुट आने लगा। यहीं पर आपको टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके गाड़ी में, आपके EV ट्रेनर किट में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उसका कनेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्किंग कंट्रोलर। पार्किंग कंट्रोलर, यहाँ पे एक पार्किंग कंट्रोलर डिवाइस लगी होगी जिसके साथ कैमरा और चारों सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर अटैच होंगे। जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालेंगे तभी आपका डिस्प्ले, रिवर्स कैमरा डिस्प्ले चालू होता है और उसमें पीछे जो गाड़ी के पीछे का पूरा व्यू है वो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, पहले तो रियर व्यू मिरर, यानी जो मैंने इसके पहले आपको रिवर्स कैमरा डिस्प्ले दिखाया है, ये आप देख सकते हैं इसमें ये रिवर्स कैमरा डिस्प्ले, इस पे चालू करना है, इसे, इसका कनेक्शन करना है। इसके लिए इसी से जुड़े होते हैं ये चारों सेंसर, ये कैमरा और ये सेंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी वायरिंग। यहाँ पर हमें वायरिंग करनी है तो पहले हम इस कैमरे को 12 वोल्ट का DC करंट देंगे, क्योंकि ये कैमरा 12 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, और इस पे एक नेगेटिव करंट देंगे, यानी पीला वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब हम गाड़ी को रिवर्स गियर में डालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रोटरी स्विच आपको देखने को मिलेगी जिस पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स का ऑप्शन लिखा रहेगा। अगर आप रोटरी स्विच को फॉरवर्ड की तरफ करेंगे तो गाड़ी आगे की तरफ चलेगी और रिवर्स की तरफ करेंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ चलेगी, यानी जो हमारा डिस्प्ले है वो रिवर्स में चालू होगा। तो यहाँ पे एक कनेक्शन इसका ले आके करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कनेक्शन हम 12 वोल्ट के आउटपुट सेक्शन से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीला वायर हम ले गए और इस पीले वायर को हम डायरेक्ट ले जा करके यहाँ के RVM से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। RVM से कनेक्ट करते हैं, एक कनेक्शन आ गया। अब यहाँ के आउटपुट से हम आउटपुट निकालते हैं और इसे सीधा ले आकर के हम रियर व्यू मिरर में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव करंट आ गया। अब नेगेटिव करंट हम करते हैं, 12 वोल्ट के आउटपुट से हम एक नेगेटिव करंट निकालते हैं और इसका कनेक्शन हम ले जा करके सीधे करते हैं रियर व्यू मिरर में, ठीक है। और तीसरा कनेक्शन इसमें कैमरे का होता है, जो आपके पार्किंग डिवाइस और जो आपका पीछे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है उससे होता है, ठीक है। ये कैसा आपको दिखेगा, ये पार्किंग कंट्रोलर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पावर कनेक्शन है इसका और ये कैमरे का है और ये चारों इसके सेंसर के हैं, रिवर्स कैमरा सेंसर के, और यहीं पे हमने कनेक्शन किया है। आप देख सकते हैं ये पीले वायर जो हैं ये कैमरे के कनेक्शन के हैं और ये पीला वायर यहाँ से कनेक्ट है और ये ब्लैक वायर हम लोग यहाँ से लेके आए हैं, ठीक है। अब हम अपने वायरिंग पे चलते हैं।
यानी अब हमने रियर व्यू मिरर की वायरिंग कर दी। जब हम गाड़ी को रिवर्स में डालेंगे तब हमारा रिवर्स कैमरा डिस्प्ले चलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लस्टर की। क्लस्टर क्या होता है, आप यहाँ पे क्लस्टर देख सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर का उपयोग हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं जब हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं या गाड़ी को ऑन करते हैं, उस दौरान रियल टाइम स्पीड इसमें शो होती है और आपकी बैटरी कितना चार्ज है वो शो करता है ये। ठीक है, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर तक अब तक चल चुकी है उसका डाटा इन्फॉर्मेशन क्लस्टर के ऊपर शो होता है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन क्लस्टर हमारा 48 वोल्ट पे चलता है, तो इसका कनेक्शन हम 48 वोल्ट आउटपुट सेक्शन से देंगे यहाँ से। तो तीसरा वायर आप देख सकते हैं, जो हमने तीसरा वायर निकाला और ये सीधे ले जा करके हमने 48 वोल्ट क्लस्टर में दे दिया। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव करंट भी अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक नेगेटिव करंट ले जा करके हमने यहाँ पर क्लस्टर में दे दिया। ठीक है, अब हमारे इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आ गया। अब ये स्पीड शो करेगा तब जब इसका कनेक्शन हम लोग मोटर कंट्रोलर से करेंगे, क्योंकि सारा डाटा मोटर कंट्रोलर के पास होता है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव एक स्पीडोमीटर या स्पीड लिखा होगा, वहाँ से एक पीला वायर हम ले जा करके मोटर कंट्रोलर के एक पीले वायर से कनेक्ट करेंगे जहाँ पे स्पीड का ऑप्शन लिखा रहता है। ठीक है, अब ये क्लस्टर का भी हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं BLDC मोटर कंट्रोलर की तरफ। BLDC मोटर कंट्रोलर बेसिकली इसका काम होता है कि ये मोटर को कितना डाटा देना, मतलब कितनी एनर्जी देनी है, मोटर आगे चलेगा या पीछे चलेगा, इसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो मोटर कंट्रोलर से ही होके जाती है। ठीक है, अब मोटर कंट्रोलर में हमें 48 वोल्ट का इनपुट देना होगा, तो हम यहाँ चले आते हैं अपने 48 वोल्ट आउटपुट सेक्शन से। यहाँ से एक वायर हम निकालते हैं और सीधा इसे ले जाते हैं यहाँ के बैटरी के 48 BLDC मोटर कंट्रोलर में 48 वोल्ट का पॉजिटिव करंट देते हैं। फिर एक नेगेटिव करंट हम यहाँ से निकालते हैं और इसे ले जा करके यहाँ के ग्राउंड में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे BLDC मोटर कंट्रोलर के पास जो है 48 वोल्ट का करंट आने लगा। ठीक है, लेकिन अब ये चलेगा तब जब हम एक्सेलरेट करेंगे। जब तक हम एक्सेलरेटर यानी थ्रॉटल को नहीं देंगे तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एक्सेलरेटर आपको कुछ ऐसे, अगर आपके पास EV ट्रेनर किट है तो एक्सेलरेटर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जिसे आप पैर से दबा सकते हैं, और ब्रेक आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेटर का कनेक्शन हम लोग अब करते हैं। एक्सेलरेटर से 5 वोल्ट पॉजिटिव करंट निकाल के हम वो मोटर कंट्रोलर में देते हैं। चूँकि ये कनेक्शन हमें मोटर कंट्रोलर ही हमें करंट भेजेगा एक्सेलरेटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव करंट ला करके हम एक्सेलरेटर में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और फीडबैक भी तो हमें चाहिए होगा कि हाँ जो एक्सेलरेटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका फीडबैक चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग एक एक्सेलरेटर फीडबैक का वायर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वायर आप देख सकते हैं, इसी एक्सेलरेटर फीडबैक का वायर लगा दिया। ठीक है, अब बचा क्या, नेगेटिव करंट। नेगेटिव करंट भी हम लोग दे देते हैं, एक ग्राउंड ब्लैक वायर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेटर से कनेक्शन हो चुका है। लेकिन ये भी तब काम करेगा जब हम चाबी ऑन करेंगे, यानी इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन का सेक्शन कहाँ है, रोटरी स्विच के नीचे ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स का सेक्शन है, उसी के नीचे ही आपको इग्निशन का सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम पहले 48 वोल्ट का एक इनपुट कनेक्शन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पे एक की लगी होती है चाबी, उसे जब आप ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जब ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ मोटर कंट्रोलर ऑन ऑफ होगा, बाकी सारी चीज़ें लाइट वगैरह जो भी हैं इसमें वो सब ऑलरेडी वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम चाबी ऑन करते हैं और यहाँ से एक आउटपुट कनेक्शन हम लोग निकालते हैं और सीधा मोटर कंट्रोलर के इग्निशन वाले पार्ट से ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब गाड़ी को जब आप चालू करोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी, गाड़ी को अब बंद करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, यानी मोटर चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीडोमीटर में इसका कनेक्शन जाएगा, क्योंकि जो मोटर कंट्रोलर है वही तो बताएगा कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। उसका स्पीडोमीटर का कनेक्शन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड कनेक्शन। अब ब्रेक की बात आती है, आप गाड़ियों में देखे होंगे कि जब आप ब्रेक एंगेज करते हैं तो मोटर रुक जाती है। ऐसा नहीं कि पहिए जाम होने की वजह से मोटर रुक जाती है। एक कनेक्शन हम लोगों को इसमें भी करना होता है ताकि मोटर को पता चल सके कि हमने ब्रेक एंगेज किया है और वो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए मोटर रुक जाए। नहीं तो आपने ब्रेक भी एंगेज कर रखा है और मोटर भी चल रहा है, इससे मोटर के फूक जाने यानी जल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए एक कनेक्शन हमें यहाँ के कंट्रोलर में करना होगा ताकि कंट्रोलर जो है वो इसके मोटर को शट डाउन कर दें यानी बंद कर दें जब आप ब्रेक एंगेज करें। ठीक है, तो यहाँ से एक कनेक्शन हम लोग ब्रेक में करते हैं पॉजिटिव का, एक नेगेटिव यानी ग्राउंड का कनेक्शन करते हैं। ठीक है,
अब हमारा एक्सेलरेटर, ब्रेक और मोटर कंट्रोलर का कनेक्शन हो गया। अब हम मोटर कंट्रोलर से सारा कनेक्शन BLDC मोटर की तरफ करेंगे। तो ये 3 फेज BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर होती है। इसमें 3 फेज का करंट जाता है और जिसे UVW के नाम से दिया हमने। और इसी में इन सभी कनेक्शन को चेक करने के लिए ही हमने एक हॉल इफेक्ट सेंसर भी लगाया है इसमें BLDC मोटर में, ठीक है। उसके सेंसर का कनेक्शन UVW से किए हैं और फिर इस सेंसर को करंट देने के लिए 5 वोल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दिए हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके पास ट्रेनर किट है उसकी वायरिंग है। ये हमें लगता है कि आपको समझ में आ चुका है इसके बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा कमेंट करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके पास जो ट्रेनर किट होगी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। उसमें ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, ठीक है। BLDC मोटर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। जो आपका ये सेक्शन है इसके नीचे यानी यहाँ पे देखने को मिलेगी, इस वाले पैनल के नीचे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ये सारे जो आपको वायर दिख रहे हैं इन्हें जम्फर वायर बोलते हैं। यहाँ पे आपको किनारे पे बैटरी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। 4 बैटरियाँ, 1 2 3 4 12 वोल्ट की बैटरियाँ हैं जो 48 वोल्ट का करंट उत्पन्न करती हैं। और इससे एक ये पॉजिटिव करंट यहाँ पे आया रोटरी स्विच में। रोटरी स्विच से ये करंट MCB में गया, MCB से यहाँ पर इमरजेंसी स्विच में आया और यहाँ पर एक 48 वोल्ट का पॉजिटिव सेक्शन तैयार करता है, ठीक है। अब इसी के पहले की बात करें हम, यहाँ से एक नेगेटिव करंट निकाले और इसका कनेक्शन हम लोग ले जा करके यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन 48 वोल्ट का सेक्शन बन गया और यहाँ पे ये DC टू DC कन्वर्टर का कनेक्शन है। पहले तो इसमें 48 वोल्ट का करंट देंगे। DC टू DC कन्वर्टर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ये DC टू DC कन्वर्टर है। इसमें कनेक्शन देंगे, इसमें कनेक्शन देंगे तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट आउटपुट का सेक्शन देखने को मिलेगा। जो 12 वोल्ट का है उसे येलो रंग से इसमें दर्शाया गया है और ग्राउंड यानी नेगेटिव को ब्लैक रंग से। और इसके वायर भी आपको बहुत ही थिन देखने को मिलेंगे, पतले वायर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब BMS यहाँ पे होता है। BMS क्या होता है मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो ये BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 48 वोल्ट का करंट होता है। तो यहाँ से हम वायर ले जाके इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ के 2 वायर का कनेक्शन यहाँ से करेंगे और यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेंसर के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये पार्किंग कंट्रोलर है जिसके बारे में हमने बता दिया। यहाँ पे मेन कनेक्शन है, यहाँ पे कैमरे का है और ये चारों सेंसर के कनेक्शन है। रियर व्यू मिरर के बारे में हमने बता दिया। रियर व्यू मिरर क्या है, ये रिवर्स कैमरा डिस्प्ले के नाम से होता है, ठीक है। इसके नीचे ही बगल में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लस्टर के नाम से देखने को मिलेगा। आपको क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लॉजिक गेट है, ये आपके टॉपिक में है यानी आपके सिलेबस में है, लेकिन इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है। BLDC मोटर कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पे सारे कनेक्शन BLDC मोटर से किए, पॉजिटिव कनेक्शन, नेगेटिव कनेक्शन, फिर ये एक्सेलरेटर का 5 वोल्ट, फिर एक्सेलरेटर फीडबैक, फिर एक्सेलरेटर ग्राउंड, यहाँ से तीनों का कनेक्शन कर दिए। फिर ये इग्निशन का कनेक्शन हो गया। यहाँ पे आपको इग्निशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। इग्निशन का कनेक्शन कर दिए। फिर यहाँ पर स्पीडोमीटर का कनेक्शन कर दिए। ये स्पीड वाला वायर ले आकर के यहाँ पे हम ऐड कर दिए ताकि हमें स्पीडोमीटर से गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है ये पता चलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेक के हो गए, एक ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, एक ब्लैक कलर में, ये ब्रेक का वायर हो गया। और फिर BLDC मोटर से सारा कनेक्शन हम लोग जम्फर वायर के थ्रू यहाँ BLDC मोटर में करते हैं, कंट्रोलर से मोटर में, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये सारा का सारा वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है या आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, जो इसमें से 2 वायर बचे हुए हैं उनका कनेक्शन हम बता दें आपको, रिवर्स और फॉरवर्ड का। ये येलो कलर का वायर आप देख सकते हैं जो सीधे होते हुए ऊपर जाता है, यानी गाड़ी कब आगे चलेगी कब पीछे चलेगी इसका भी कनेक्शन हमें करना होगा। तो इसका कनेक्शन हम लोग यहाँ से करते हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव वायर दे दिया और यहाँ से एक पॉजिटिव वायर दे दिए, ठीक है। ये सिलेबस जो इलेक्ट्रिक ट्रेनर किट का है वीडियो यहीं तक है। अगर आप को ऐसे ही वीडियो चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूरे सिलेबस की वीडियो चाहिए तो हम आगे वीडियो को अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उस ITI वाले दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जो MEV यानी मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल से ITI कर रहा है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मतलब रुचि रखता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको ई-रिक्शा की भी वायरिंग दिखाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पूरा बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी मोटर लगी होती है, कैसी मोटर लगी होती है, उसे हम आपको ले चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिखाएंगे और उसमें अंदर से इंटीरियर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी देंगे।